आज हम लोग आपके चैप्टर सेकेंड में साइंस के आज हम लोग बात करेंगे सस्पेंसन। तो सस्पेंसन क्या होती हैं और इनकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सस्पेंसन क्या है एंड इट्स प्रॉपर्टीज़, व्हाट इज सस्पेंसन। तो सस्पेंसन इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ये क्या होता है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है इन विच द solute property do not dissolve with remain suspended throughout the bulk of the medium। जैसे अब क्या होता है इसमें, इसका फॉर एग्जांपल हम लोग समझते हैं। मान लीजिए एक ग्लास वाटर लेते हो आप, ठीक है। एक ग्लास वाटर लेते हो और उसमें क्या करते हो आप? मिक्सचर करते हो। क्या? चॉक को मिलाते हो, ठीक है। चॉक आप मिक्सचर करते हो। एक ग्लास वाटर लिए, ठीक है, उसमें चॉक किए, मिलाना स्टार्ट किए। क्या है? चॉक, ठीक है। तो उस चॉक को जब पीस करके मान लीजिए मिलाते हैं आप, उसको पाउडर फॉर्म में चेंज करके, सॉलिड तब भी रहेगा, वो पाउडर फॉर्म में रहेगा। तो उसको आप मिलाओगे, डिज़ोल्व करने की कोशिश करोगे, तो क्या वो वाटर में डिज़ोल्व हो जाएगा? तो थोड़ी देर के लिए क्या हो जाएगा, वो मिल तो जाएगा, उसके साथ मिलने की कोशिश तो करेगा, बट क्या होगा, उससे मिल नहीं पाएगा और डिज़ोल्व उसमें नहीं हो पाएगा और जा कर के नीचे वो बैठ जाएगा। तो इसको क्या कहते हैं आप? इसको कहते हैं कि ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर है और इसका सस्पेंसन का सबसे बढ़िया एग्जांपल भी है। सस्पेंसन का सबसे बढ़िया एग्जांपल भी है। और दूसरा एग्जांपल क्या है? स्मोक इन द एयर। स्मोक, धुआं देखते हो, धुआं, ठीक है। तो इसको क्या होता है, ये आप इजीली इसको पहचान सकते हो कि ये धुआं है और ये एयर है, क्योंकि वो भी उसका कलर अलग होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो मिक्सचर नहीं हो पाता एयर के साथ, ठीक है। तो हम चलते हैं अब इसकी प्रॉपर्टी की ओर कि इसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट हमारी प्रॉपर्टी क्या होती है इसकी? फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी है, इट इज़ द हेट्रोजीनियस मिक्सचर। मैंने बताया कि इसका जो मेन प्रॉपर्टी यही है, ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं। एंड सेकेंड प्रॉपर्टी इज़ पार्टिकल ऑफ सस्पेंस आर विजिबल टू द आई। मतलब इसको आप खुली आंखों से इसको देख सकते हैं कि ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, इसके पार्टिकल को देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है तो जो उसके पार्टिकल होंगे वो इजीली आपको दिखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप, मैंने बताया कि चॉक को आप इजीली देख सकते हैं उसमें वाटर के साथ। और थर्ड प्रॉपर्टीज़, साइज ऑफ द पार्टिकल्स इज़ ग्रेटर देन 100 nm। nm का मतलब है यहाँ पे इट्स मीन नैनोमीटर 10⁻⁻⁹, ठीक है। 10⁻⁻⁹ नैनोमीटर को अगर एक्सपोनेंट इसका देखें तो ये होगा -9, ठीक है, नैनोमीटर। तो 100 नैनोमीटर इसकी साइज़ होती है, इसीलिए हम इजीली इसको देख पाते हैं। चलते हैं इसके फोर्थ प्रॉपर्टीज़ पे। फॉर द फोर्थ प्रॉपर्टी इज़ द इट इज़ अनस्टेबल मिक्सचर। ये अनस्टेबल होता है, स्टेबल नहीं होता है। सोल्यूट सेटल डाउन एट द बॉटम ओवर पीरियड ऑफ टाइम। थोड़ी देर के बाद सोल्यूट जो चॉक होता है उसमें वो क्या होता है, नीचे की ओर बैठना स्टार्ट हो जाता है, तो कुछ टाइम पीरियड बाद, ठीक है। इसीलिए हम कहते हैं कि ये अनस्टेबल मिक्सचर होता है। इफ़ द सोल्यूशन इज पासेस थ्रू फिल्टर पेपर, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट गेट सेपरेट। अब देखो क्या होता है कि अगर आप सोल्यूशन को फ़िल्टर पेपर से गुजारते हैं तो उसमें क्या होता है, सोल्यूट जो आपका चाक है और सॉल्वेंट जो आपका वाटर है वो ईज़िली क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, ईज़िली अलग हो जाएगा उससे, मात्र फ़िल्टर पेपर से ही गुजारने पर दिस इज़ द सेपरेटेड ऑफ सोल्यूशन। अब छठा प्रॉपर्टी क्या है? छठी प्रॉपर्टी में क्या हो जाएगा, नॉर्मल सा हम अगर देखें तो अगर इससे लाइट हम लोग गुजारते हैं, मतलब लाइट यहाँ से उस सोल्यूशन से निकालते हैं तो वो टिंडल इफ़ेक्ट शो करता है। मैंने टिंडल इफ़ेक्ट बताया भी था जो फर्स्ट लेसन में, जो आप लोग ध्यान दिए होंगे तो आप लोग को समझ में आया होगा कि जो विंडो होती है, सुबह सुबह आप देखिए या शाम को देखिए, कभी देखिए विंडो से अगर
सन की रे अंदर की लाइट आ रही है तो उसमें आपको कुछ पार्टिकल दिखेंगे, वो इधर उधर मोशन करते हुए, रैंडम मोशन करते हुए, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, टिंडल इफ़ेक्ट कहते हैं। ठीक है, जो उनका मोशन है, जिगजैग मोशन है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, टिंडल इफ़ेक्ट कहते हैं, डैट इज़ टिंडल इफ़ेक्ट। तो आज के लिए बच्चों ही इतना ही। थैंक यू क्लास।